सभी साथियों को नमस्कार। पटवारी भर्ती को लेकर के स्टूडेंट बड़े ही असमंजस में हैं कि सीईटी में होगी या नहीं होगी, कितने पद हैं। कभी तो हमें सुनने को मिल रहा था कि 3200 पदों पर होगी, कभी 3400 पद और कभी 4800 और 5000 पद आपको सुनने को मिल रहे थे। ठीक है, आज इस सारे कंफ्यूजन को हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें पटवारी भर्ती को लेकर के एक बड़ा ही अपडेट है कि राज्य में 1963 पदों पर, कितने 1963 पदों पर होगी पटवारियों की भर्ती, सीधी भर्ती। ठीक है, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि सीईटी में रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी। तो देखिए, राज्य में पटवारी के 1963 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। 1680 पदों पर नॉन टीएसपी, ठीक है, 1680 नॉन टीएसपी के हैं। ठीक है, नॉन टीएसपी कितने पद हैं? 1680 नॉन टीएसपी के पद हैं। तथा टीएसपी एरिया के, और टीएसपी के कितने हैं? टीएसपी एरिया के 283 पद हैं। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो टीएस 283 पद टीएसपी एरिया के लिए हैं। पटवारी भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटा 10%, एससी के लिए 16 और एसटी के लिए 12% और ओबीसी के लिए 21, एमबीसी के लिए 5% कोटा रहेगा। पटवारी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होगी। राजस्व मंडल ने राज्य सरकार को अगस्त 2023 में, आप जो कह रहे थे ना कि सर इतने पद होंगे, अगस्त 2023 में 2998 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा था। कितने? 2998 पदों के लिए पहले प्रस्ताव भेजा गया था सरकार के द्वारा, राजस्व मंडल के द्वारा सरकार को। ठीक है, और इसमें से नए बने 1035 पटवार मंडलों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, जो नए जिले बने हैं उसके हिसाब से पटवार मंडल भी नए बने हैं, तो उनके हिसाब से किया गया था। लेकिन सरकार ने 1963 पदों पर ही भर्ती की स्वीकृति जारी की है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि ये भर्ती होने के बाद में बाकी के बचे हुए 1000, लगभग 1000 पदों पर दोबारा से आपकी भर्ती आनी है। ठीक है, दोबारा भी आपकी भर्ती आएगी, लेकिन अपने को तो पहली ही भर्ती में डिब्बे फाड़ने हैं इसकी बार। ठीक है, इस बार सभी को डिब्बे फाड़ने हैं, भयंकर वाली तैयारी करनी है। इस हिसाब से आपको, ये आपके जिले के हिसाब से वैकेंसी दी गई है कि कौन से जिले में कितनी वैकेंसी खाली है। जैसे कि मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, अलवर में 59 है, अनूपगढ़ में 22 है, बालोतरा में 44, बारां में 46, बाड़मेर में 67, ब्याबर में 41, भरतपुर में 30। ठीक है, हमारे भरतपुर में तो वैसे भी गाना चलता है भैया कि मेरो बलम बनो पटवारी, है ना। तो भीलवाड़ा तो पहले ही बन चुके हैं, इसलिए भरतपुर में वैकेंसी कम है। भीलवाड़ा में 74 है, बीकानेर में 33 है, बूंदी में 37, चित्तौड़गढ़ में 60, चूरू में 51, दौसा में 44, डीडवाना कुचामन 46 है, डीग में 63 है। भैया अब की बार डीग वाले बोलेरो खरीदेंगे। ठीक है, तो धौलपुर 39, दूदू में 15। दूदू तो अभी आपको पता ही है, दूध पी रहा है तो बड़ा होगा तब ये जाकर के बड़ा जला बनेगा, और इसी वजह से इसमें कितनी है, सिर्फ 15 सीटें इसमें दी गई हैं। श्री गंगानगर 28, गंगापुर सिटी 44, हनुमानगढ़ 13, जैसलमेर 28, जालौर 52, झालावाड़ 57, झुंझुनू 16, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण दोनों के लिए 53 है, करौली में 23, केकड़ी में 73, हेरतल तिजारा 31, कोटा में 42, कूटपुतली बहरोड में आपके 24 है, नागौर में 51, नीम का थाना 22, पाली में 65, फलोदी में 30, राजसमंद में 54, सांचौर में 18, सवाई माधोपुर 32, सापुरा नया जिला बना है वो वाला सापुरा, भीलवाड़ा को काट करके, तो सापुरा में 36 है, सीकर में 8 है, और सिरोही में 27, टोंक में 53, उदयपुर में 39, और कुल 1680 पद ये तो दिए हुए हैं आपके नॉन टीएसपी के। टीएसपी की अगर बात करें, बांसवाड़ा जिले में 63, डूंगरपुर में 68, चित्तौड़गढ़ में 1, पाली में 1, राजसमंद में 2, सिरोही में 11, प्रतापगढ़ में 78, उदयपुर में 49, सलूम्बर में 11 पदों सहित कुल 283 आपके किसके हैं? टीएसपी के पद हैं। ठीक है, अब बात आती है सर ये सीईटी में शामिल होगी या नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, ये भर्ती जरूर सीईटी में शामिल होनी है। ठीक है, ये भर्ती सीईटी में शामिल होनी है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, अब सीईटी कब होने वाला है उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करें। सीईटी ग्रेजुएशन, इसमें आपकी ये भर्ती रहने वाली है, और इसमें आपकी पटवार भर्ती शामिल होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, पटवार भर्ती शामिल होगी, इसीलिए आपके 25 सितंबर और 28 सितंबर में जो पटवार सीईटी का एग्जाम होना है, वो आपके सीईटी ग्रेजुएशन वाला 25 सितंबर से 28 सितंबर को आपके एग्जाम होने हैं। सीईटी वाले 10+2 की बात करें तो ये 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आपका 10+2 वाला सीईटी एग्जाम होना है, शेड्यूल है। इस पटवार में, यानी कि जो पटवार भर्ती है सीईटी में शामिल रहेगी, ध्यान रखना, किसमें? सीईटी में शामिल रहेगी ये। ऐसा नहीं है कि सीईटी में शामिल ना हो, पक्का होनी है, 101% होनी है, तो ये भी आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है,
दूसरी बात करें सर, इसका अभी तो ये विज्ञप्ति सॉरी आपके अभ्यर्थना आई है, यानी कि स्वीकृति मिली है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? ठीक है, इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आना है नोटिफिकेशन? तो लाडलो देखो, मैं दो डेट दे रहा हूं, या तो जून लास्ट मान के चलना, जून के लास्ट में, या फिर अपन कहें कि जुलाई फर्स्ट में। ठीक है, जुलाई फर्स्ट में आपका इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा पटवार भर्ती का। तो अपने को करनी है बैंकर वाली तैयारी, ठीक है, खतरनाक वाली तैयारी। और इन्हीं जो पद दिए हुए हैं, ये जो पद दिए हुए हैं 1963, इन्हीं में ही अपने आप को, अपने को क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। ये था पटवार भर्ती को लेकर के। तो जो बच्चों में कंफ्यूजन बना हुआ था कि ये सीईटी में शामिल होगी या नहीं होगी, तो वो चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, सीईटी में शामिल होनी है, जरूर जरूर होनी है, इस चीज का आप ध्यान रखें। क्लियर है, 101% क्लियर है ये चीज। ठीक है दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? पहली बार अगर आप चैनल पर थे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो सभी तक शेयर करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद।